जय श्री राम। हम एक आपको कथा सुना रहे हैं। आप कथा का आनंद लीजिए और कथा का जो सार है उसके बारे में आप हमें बताइएगा। जय माता की। एक ऊंट बहुत आलसी था। वह मात्र यह चाहता था कि उसकी सारी दैनिक आवश्यकताएं एक ही स्थान पर बैठकर पूरी हो जाएं। एक दिन वायु मार्ग से भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती उस स्थान से निकले जहां वह ऊंट लेटा हुआ था। भगवान को देखकर उसने अनुनय विनय किया कि उसकी गर्दन 100 गुना लंबी कर दी जाए। भगवान को देख करके उसने प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारी गर्दन को इतना लंबी कर दिया जाए जितना अभी है उससे 100 गुना बढ़ा दी जाए। और इसके बाद ताकि हमें अपने गर्दन से ही 100 गुना जब बड़ी हो जाएगी तो गर्दन को उठा करके यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर तक जा करके भोजन यहीं उठा के लाऊंगा और खा लूँगा, वहीं से खाना खा लूँगा, भोजन पा सकेंगे। भगवान का प्रसाद वहीं से हम पा लेंगे ताकि इतनी लंबी बना दी जाए जिससे एक ही स्थान पर बैठ करके दूर का भी चारा हम खा सकें और उसे भोजन प्राप्त करने में कोई कठिनाई और ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े। उसकी बेतुकी याचना सुनकर पहले तो भोलेनाथ थोड़ा मन ही मन कुपित हुए, क्रोधित हुए और फिर कुछ सोचकर उन्होंने ऊंट की यह इच्छा भी पूरी कर दी। पहले भोलेनाथ ऊंट की बात सुन करके थोड़ा कुपित हुए थे, लेकिन फिर कुछ सोच करके ऊंट की इच्छा यह पूरी कर दी और अब ऊंट एक ही स्थान पर बैठा रहता और वहीं से अपनी गर्दन विभिन्न दिशाओं में घुमा घुमा करके भोजन प्राप्त कर लेता था। गर्मियों के दिन यूँ ही बीत गए। इसके बाद बारिश का समय आया। गर्मी के दिन तो बीत गए, अब इसके बाद बारिश का समय आया तो अब ऊंट को लगा इतनी बड़ी गर्दन कहाँ छिपाएं। ऊंट को लगा कि भगवान भोलेनाथ ने 100 गुनी उसकी गर्दन को बढ़ा दिया था। अब बारिश आ गई तो बारिश में ऊंट अपने गर्दन को कहाँ छिपाए कि भीगे ना। ऊंट बहुत परेशान हो गया। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई पड़ी, बहुत बड़ी विशाल गुफा दिखाई पड़ी। ऊंट ने वहाँ बारिश से आश्रय पाने के लिए, बारिश से बचने के लिए वहाँ अपनी गर्दन को उस गुफा के अंदर घुसा दी। ऊंट ने बारिश से बचने के लिए अपनी लंबी सी गर्दन को उस गुफा में घुसा दिया। अब क्या हुआ, आगे का हाल ये है कि जैसे ही ऊंट अपनी गर्दन को उस गुफा में घुसाया, वहाँ वो गुफा जो थी वह शेर की थी। शेर अंदर ही था। जैसे ही गुफा में के अंदर ऊंट का सर दिखाई दिया, गर्दन दिखाई दिया, वहाँ पर बैठा हुआ शेर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे तो बिना भोजन बिना परिश्रम के ही उसे शिकार उसकी गुफा में मिल गया। वह भगवान को धन्यवाद किया और शेर ऊंट को देखकर उसकी गर्दन को घुमाने की कोशिश की। तो जब ऊंट को घुमाने की कोशिश की परंतु वह तब तक में उसे निकाल पाता, ऊंट अपनी गर्दन को निकाल पाता, तब तक शेर उसका शिकार कर चुका था। इसका मतलब यह होता है कि आलसी और अकर्मण्य लोगों का ऐसे ही बुरे अंत को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से यदि कोई आलसी व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और उसे लगे कि आज धूप है, कल छाँव हो जाएगी तो धूप में ही बैठा रहूं। एक बार की कथा हम आपको और बता रहे हैं, बहुत मज़ेदार घटना है, सुनिएगा और उसके बारे में बताइएगा क्या है।
एक बार 4 मित्र आलसी थे जो बैठे थे। अब उनसे कोई न काम किया जाता, कुछ भी नहीं। अब उन्हें लगता क्या करें क्या ना करें, कौन करे कौन ना करे। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, थोड़ी देर बाद लेट गए। अब एक आम के पेड़ के नीचे जब बैठे थे, पका हुआ आम था, तो वहाँ आम पका हुआ आम गिरा। तो एक आलसी बोलता है दूसरे से, भाई आम को उठा के मेरे मुंह में निचोड़ दे ताकि रस का पान मैं कर सकूं। दूसरा बोलता है, अरे नहीं भाई, अभी तो पका है, अभी जब तेरे मुख के पास गिरेगा उसको निचोड़ लेना। तब वो तीसरे से बोलता, भाई तू ही कर दे, ये नहीं करता है, ये तो आलसी है, तू हमारे मुंह में निचोड़ दे। बोलता, भाई तू परेशान काहे हो रहा, कोई आता होगा गांव से, वह उठा के मुंह में डाल देगा। तब वो चौथे से बोलता है कि भाई ये सब नहीं कर रहे हैं, तू ही कर दे। बोला, इसमें चिंता क्या बात है, अभी बारिश आएगी 1 महीना 2 महीने बाद, तो यहाँ पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो आम अपने आप पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और जैसे तैरते हुए मुंह के पास आए, मुंह खोल लेना, रसपान कर लेना। वो बोला, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। यह कहानी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा के रखी है। इसके बारे में आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय ककरहानाथ स्वामी की।